आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हमने लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ओके, क्या कहा गया है आपसे, देखो फॉलोइंग टेबल शोज, ये टेबल में क्या बताया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया किस बेस पे, द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, कितने कितने घंटे काम करते हैं, है ना, जो कितने कितने घंटे काम करते हैं। तो ये देखो नंबर ऑफ आवर्स 8 से 10 घंटे तक में कौन काम करता है, 150 वर्कर्स करते हैं। 10 से 12 आवर्स के तक में कौन करता है, 500 वर्कर्स करते हैं, बस इस तरह का है। ठीक है, तो ये तो आपने मीन में वैसे ही बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो ये क्लास और फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। गिवन क्या है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्कर्स, ओके, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, दो चीज़ें दी हुई है टू फाइंड क्या है, मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ओके, अब हमको मतलब मीडियन निकालना है, कितने घंटे काम करते हैं उसका मीडियन निकालना है। तो आप देखो, आ जाओ यहाँ पर, क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ आवर्स में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको नंबर ऑफ वर्कर्स FI दी गई है ना। अब हमको क्या निकालना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ओके, समझ में आ रहा क्या, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा आपको, समझ आ रहा ना। ओके, अब देखो हमको ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे है। ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है, वैल्यू है एज इट इज लिखोगे आप, अभी हमने बताया। अब इसके साथ में इस सेकेंड वाले को प्लस कर दोगे, ठीक है, तो 150 के साथ में 500 को प्लस करेंगे तो हमारा 650 आएगा। ठीक है, 500 के साथ में 100 को करो 600 और ये 50 को करो 650। ओके, अब ये जो 650 है इसके साथ में हम ये नीचे, याद रखो कैसे करना है। ठीक है, तो 600 और 300 900 हो गया, और ये 50 को प्लस कर दिए तो 950 हो गया। अब इसे करो तो 950 और 50 तो 1000 होता है, तो ये आ गया आपका 1000। अब देखो ये जो 1000 है इसके इक्वल होना चाहिए, ये n के इक्वल होना चाहिए, याद रखना है दोनों भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। फर्स्ट तो आपका 0 आ ही गया, सेकेंड में 5 5 10 का भी 0 आ गया, देन 1 2 3 4 5 एंड 5 10। ओके, देखो कितना सही आया आंसर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम CF इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1000 लिखो, और ये इसको भी n लिख लो, या तो दोनों में से कोई भी एक को भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी एक लिखोगे तो भी चलेगा आपका। तो ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। चलो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखो, हमें मीडियन के फॉर्मूले में हमको n/2 करने के बाद ही हमें मीडियन क्लास मिलेगी। ठीक है, और जब तक ये मीडियन क्लास नहीं मिल जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियन क्लास से ही आपको क्या करना है, आपको विड्थ मिलेगी, और उससे ही आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। ओके, और उससे ही आपको उसके ऊपर का एक CF मिलेगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले हियर n इज इक्वल टू कितना हुआ, 1000। याद रखना पहले आपको n इज इक्वल टू लिखना है, तो देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू 1000/2 इज इक्वल टू 500। चलो n/2 हमारा मिल गया 500। अब देखो यहाँ पे जो n/2 लिखा है ना, ये जो फॉर्मूला है, ध्यान दो इधर, ये जो n/2 फॉर्मूला लिखा है, अब यहाँ पर ये जैसे 500 हमको मिला तो 500/2 मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि n/2 की पूरी वैल्यू हमको मिल चुकी 500, यहाँ सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, 500। ओके, तो ये जो 500 हमको मिला, ये हमको n/2 की जो वैल्यू 500 मिली, अब ये जो 500 है ना, हमें क्या देगा, मीडियन क्लास देगा। अब इस 500 को देखो और सीधे सीधे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पे चले जाओ। करना क्या है वहाँ पे, 500 से देखो, यहाँ पे अभी हमने जो बताया ये बताया है ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और इक्वल देन n/2। तो अभी n/2 क्या निकला आपका, n/2 हमारा निकला 500, तो 500 से ग्रेटर, ठीक है, 500 की या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, एक तो पहले तो 150 है और सेकंड 650 है, हमारा क्या है 500 के इक्वल या तो 500 से ग्रेटर, तो 650 है 500 से ग्रेटर। ठीक है, और 500 के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा। ये इसे हमने इनबॉक्स कर दिया, बस अब इसी का काम है, अब हमको किसी का भी काम नहीं, अभी रुक जाओ बताते हैं, ऐसा नहीं, इसी का काम है। तो ये हमारा मीडियन क्लास, ठीक है, ये हमारा सेंटर वाला निकल गया नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमको मीडियन क्लास कौन सी मिलेगी, ये देखो मीडियन क्लास, इसके जो 650 है ना, जो 500 से बड़ा है, हमने इसे लिया। अब आपकी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी निकल गई 500, इसे थोड़ा रब करते हैं, ये 500 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए और मीडियन क्लास चाहिए, तो ये मीडियन क्लास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
चलो, तो मीडियन क्लास याद रखना, हाँ क्लास बोलते हैं, तो मीडियन क्लास क्या है आपका 10 to 12। क्यों चाहिए हमको मीडियन क्लास, क्या ज़रूरत है, ये देखो 10 to 12 इसी क्लास की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई, आपके क्वेश्चन में देखो एल दिया है, एल मतलब लोअर क्लास लिमिट, ये पूरे लोअर क्लास लिमिट, तो हमको लोअर क्लास लिमिट तो चाहिए ना, लोअर क्लास की वैल्यू तो चाहिए, तो लोअर क्लास की वैल्यू हमारी 10 है। तो भाई जब तक कि हमको दोनों लोअर क्लास अपर क्लास मतलब उसकी क्लास नहीं पता चलेगी, तब तक हम लोअर क्लास कहाँ से फाइंड करें। ये अपर की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये अपर की हमको ज़रूरत नहीं है, ये 12 की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको 10 की ज़रूरत है, लेकिन हमको क्लास तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 500 जो n/2 की जो वैल्यू निकली है, उसने हमको क्या दिया, क्या दिया, मीडियन क्लास दिया। अब हमको मीडियन क्लास मिल गया तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते फ्रीक्वेंसी का, तो मीडियन क्लास मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको, n/2 मिल गया, ठीक है, और l भी मिल गया। अब हमको चाहिए h, तो चलो लिख लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नीचे दिख रहा क्या आपको, एक मिनट चेक कर लेते हैं, बस इसके आगे नहीं दिखेगा आपको, तो आगे ही चलते सीधे यहीं पे समझाते हैं, फालतू गड़बड़ हो जाती कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मीडियन क्लास मिल गया, अब हमको l क्या मिला, l मिला 10, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे जो जो चीज़ें आती है, यहाँ पे आ गया l, l इज इक्वल टू 10, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ n/2, n/2 इज इक्वल टू 500, ओके। थर्ड में आ जाइए CF, हाँ अभी CF बताने के है ना, रुको बताते हैं। अब F जो जो मिला उसे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 500, और H तो अभी H भी बताने का, H तो पता है वैसे आपको। देखो चलो CF क्या है, तो देखो CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन देता है, जो रो हमने देखा है ना, जो हमारी मीडियन क्लास की जो रो है ना, इसमें याद रखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर है उसके जस्ट ऊपर का नंबर वो CF कहलाएगा। तो ये 150 हमारा CF हो गया, क्लियर हुआ, बहुत ध्यान रखना, ये CF क्या हो गया हमारा 150। ये जो रो है जो हमारा, जिसने हमको मीडियन क्लास दिया, जिसने हमको फ्रीक्वेंसी दी, लेकिन CF ये नहीं देगा, CF जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर होगा, ओके। चलो अब देखना H, तो H क्या है, हमने क्या बताया था, H हमने बताया था विड्थ ऑफ द क्लास, है ना, क्लास के बीच के जितने जो डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस, जैसे 8 से 10 है, 8 से 10 है, तो उसको अगर आपको नहीं समझता कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दो, ठीक है। तो अपर क्लास लिमिट आपका 10 है, माइनस लोअर क्लास लिमिट आपका 8 है, तो ये हो गया 2, कट गया, मतलब आया 2, मतलब डिफरेंस ही तो पूरा 8 9 10, ठीक है, 8 9 10, क्लियर है, मतलब 2 का डिफरेंस है इसमें। फिर यहाँ पे देखो 10 और 12, तो 12 माइनस 10 करोगे तो भी 2 आएगा, 14 माइनस 12 करोगे तो भी 2 आएगा, 16 माइनस 14 करोगे तो भी 2 आएगा, क्लियर है। तो ये क्लास की भाई, ये तो हमें सिस्टमेटिक रखना ही पड़ता है, ये तो कंटिन्यूअस में रखना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस में रखोगे तभी आपका आंसर सही आने वाला है। तो कंटिन्यूअस में है मतलब सारे के डिफरेंसेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो H क्या आया निकल के हमारा, H इज इक्वल टू 2, ठीक है। नहीं समझता तो आप अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कोई भी एक क्लास का कर लो तो आपको 2 मिल जाएगा, सॉरी आपको विड्थ मिल जाएगा, है ना, H मिल जाएगा। तो ये हमको सब चीज़ मिल गई, सब चीज़ मिल गई, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या है F, ओके, देन मल्टीप्लाई बाई H। याद रखना यहाँ पे प्लस है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो L आपका 10 है, ओके, n/2 आपका 500 है, याद रखना बाद में by 2 मत कर देना, n/2 की पूरी वैल्यू आपकी 500 हमने ऑलरेडी सॉल्व की है। CF हमारा 150 है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी मिली आपको 500, ओके ओके। H 2 है, ओके। अब नीचे आ जाओ 10, अब सॉल्व करो इसे, तो ये 500 में से 150 को माइनस करोगे 350 आएगा आपका, अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहाँ साइड में कर रहे हैं, उधर गंदगी करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 500 कट, ओके, 5 7 सा 35, 5 10 सा 50, 7/10 आ गया, ओके। तो 10, अब मैं यहाँ ये प्लस है, सॉरी ये देखो हम भी भूल रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है, L प्लस है याद रखो ना, नहीं तो धोखे से हम भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ओके। अब क्या लिखेंगे, ये 7/10 लिखेंगे हमने जो रिड्यूस्ड फॉर्म किया है, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब देखो 2 1 सा 2 5 सा, क्लियर है। तो चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस 7/5, यहाँ तक के आप आ गए, यहाँ तक की गाड़ी आ गई आपकी। अब देखो इस गाड़ी के आगे आपको गाड़ी के 2 चक्के, एक चक्का इधर लेके जाना पड़ेगा या एक चक्का इधर लेके जाना पड़ेगा, मर्जी आपकी है, ठीक है, या गाड़ी बोलो जो भी बोलो, रोड 2 रोड बनेगी आपको, या तो इस रोड में लेके जाइए या इस रोड में लेके जाइए, आंसर आपका सेम आएगा।
आंसर सेम आएगा। आपको क्या करना, डिपेंड आप पे करता है। देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने पढ़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है कैसे, जैसे ये देखो 5, यहाँ 10 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसमें ये बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 10 50, इसे हटा देते हैं, 5 10 50। अब ये 10 के नीचे 1 रहता है, तो 1 से कितना होगा, 7 होगा, और नीचे 5 1 5। ओके, अब इज इक्वल टू में 57/5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 57/5 करो, 57/5, 5 1 5 1 5, 5 1 5, देन 5 4 20, कितना आया 11.4। ठीक है, एक गाड़ी आपकी इस रोड में आएगी। अब सेकेंड रोड देखो, यहीं से ही देखना है, यहीं से कर रहे हैं ना, जस्ट इसके बाद यहाँ देखो। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 + 7, चलो यहाँ लिख देते हैं, 10 + 7/5 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको कट कर सकते हो, 5 1 5, देन 5 4 20। ठीक है, कैसे आएगा 20, आप बोलोगे देखो ना भाई इधर ये है 5, तो क्या करेंगे 5 1 5, 2 कभी जाता क्या नहीं, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिए, 5 4 20। क्लियर है, 1.4 आया। चलो अब आगे देखो, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 10 + 1.4 कर देंगे। तो 10 + 1.4 करोगे, याद रखो यहाँ डेसिमल, यहाँ एक आप 0 बढ़ा दोगे डेसिमल लगा के, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, तो हमने क्या बोला था, जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट बढ़ते हैं, है ना, तो आप जो सिंपल वाला नंबर है उसमें भी डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा दो, इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लस, लेकिन बढ़ाने से कभी क्या है, कभी सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो उसमें फिर वैल्यू फिर चेंज हो के आती है ना, इसलिए कभी भी ध्यान रखना डेसिमल के बाद आपको 0 0 बढ़ाना है। तो 11.4 देखो आपका यहाँ पर भी 11.4 ही आया। क्लियर है, तो आप यहाँ से ये प्रोसीजर करो कि यहाँ से ये प्रोसीजर करो, डिपेंड आप पे कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, अब हमको लिखना है आंसर। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या फाइंड करना था, मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ठीक है, मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द मीडियन, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, हम बोल रहे हैं तो भी सुन लीजिए, द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क is 11.4 hours. क्लियर, कंप्लीट। आपको देखो यहीं पे दिया है ना टू फाइंड, तो यहाँ से लिख सकते हैं द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज 11.4 आवर्स। 11.4 रुपीज़ वगैरह ना लिख देना, बिल्कुल ध्यान देना कि उसमें क्या पूछा गया है ना, उसकी वैल्यू क्या है, वहाँ पे वो आवर्स पूछ रहा है, रुपीज़ में पूछ रहा है, किलोमीटर है, मीटर है, ये चीज़ आपको वहाँ कंफर्म कर पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर तो आप अगर वो 11.4 किलोमीटर लिख दिए तो जय राम जी की छुट्टी, अच्छे से अच्छा आंसर भी आपको रॉन्ग में चला जाएगा। रॉन्ग में तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या है, नंबर कट जाएंगे आपके फालतू में। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, समझ आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, आपको ये 3 बनता है। हाँ, अभी एक बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या होता है पता है क्या, ये जो क्लास इंटरवल जो रहता है ना, ये क्लास इंटरवल यहाँ पर आपका क्या है, मतलब सिस्टमेटिक एक जैसा है, कंटिन्यू क्लासेस में है। ठीक है, 8 10 10 12 12 14 ये कंटिन्यूस क्लासेस में, लेकिन अभी आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें कंटिन्यूस क्लासेस में नहीं होती, लेकिन याद रखो कि मीडियन और मोड में आपको जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उस समय जब कन्वर्ट करना पड़ता है ना, जब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक कॉलम और आएगा, ये सब सरक जाएगा। याद रखना फ्रीक्वेंसी और ये सब लास्ट में एक साथ ही रहते हैं, है ना, तो ये सरक जाएगा, और ये सरकने के बाद फिर जो एक बॉक्स आएगा ना, एक कॉलम आएगा, तो ये इससे इसको जो कन्वर्ट किया गया वो नंबर वहां पर आएगा, और फिर उस नंबर के साथ में हम फ्रीक्वेंसीज और ये CF का यूज करेंगे, फिर इसका कोई काम नहीं। क्लियर, इसमें नहीं, जो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो चलो पहले इसे नोट डाउन करो, देखते हैं वो भी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, ठीक है, इन अ ग्रो एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, आपको क्या दिया है यहाँ पे, जो नंबर्स ऑफ मैंगोज, टोटल मतलब कितने मैंगोज है, ये आपको एज अ यूज क्वांटिटी पे है ना, तो आपको क्लास बना के दिया गया है। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ये बना हुआ है, शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज के नंबर्स दिए हैं, एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, और कितने मैंगो हुए हैं ये आपको बताया है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, नंबर्स ऑफ मैंगोज दिए हैं एंड नंबर ऑफ ट्रीज दिए। क्लियर है, गिवन यील्ड ऑफ मैंगोज इन नंबर्स एंड नंबर ऑफ ट्रीज टू फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा, जो दिया है वो हमने लिख दिया।
ये हमको क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आप है ना, आप क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते किसमें, सॉल्यूशन पेपर पे, है ना। बाद में कोई क्वेश्चन थोड़ी लिखते हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर में अगर ये लिख दिया जाए ना तो समझ में आता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसने दिया है। ओके, तो चलो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें ये क्लास इंटरवल दी गई है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसमें नंबर ऑफ जो ट्रीज है वो फ्रीक्वेंसी में आती है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, है ना, फाइंड करना है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, क्या बताया था हमने आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, याद करो। ये जो 33 है वो तो आपका एज इट इज रहेगा, 33 में 30 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 एंड 63 हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना, इसके पहले हमने करा है, नहीं तो हम ऐसा बना के दिखाएं क्या। ओके, ये 63 में 90 को प्लस करोगे, ठीक है, तो 63 में आप 90 को प्लस करोगे तो कितना होगा आपका, 60 और 90 150 होता है, 153। ओके, अब इस 153 में आप 80 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 150 में 50 हो गया तो 200 एंड 233 क्लियर, प्लस करके देखते जाइए। एंड ये 17 को प्लस करो तो आपका आएगा 250। ओके, चलिए तो 250, ये जो 250 यही आपका n कहलाएगा, ठीक है। वेरीफाई कर रहा हूँ, यहाँ प्लस करके देख लो, 3 and 7 कितना होता है, 10 होता है, ये हो गया 0। ओके, 1 कैरी, देन 3 3 6, ठीक है, चलो ये 9 9 18 हो गया, 9 2 18 19 20 21 22 23 20, एक मिनट, हाँ 1 कैरी था ना, 1 कैरी को क्यों छोड़ रहे हैं। ओके 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 9 9 18 और ये 19 20 एंड 25। ओके, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई या जिसको कि हम एन भी बोलते हैं, ये आपका 250 आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल आए हैं, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो लास्ट वाला नंबर है और ये जो सिग्मा एफ आई आपका जो टोटल है वो दोनों मिलके कितने आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया। अब हमको भाई आगे बढ़ना है, हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास देखनी पड़ेगी। एक मिनट, तो चलो हम क्या करने वाले, हियर सबसे पहले n/2, n आपका कितना निकला है, n आपका निकला 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125। कैसे डिवाइड करके देखो, 125 है। अब ये जो 125 ये आपको मीडियन क्लास देगा, है ना। अब आपको देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और इक्वल देन n/2 बोला है, मतलब ये जो 125 नंबर जो है ना, या तो इसके बराबर है ना, या तो CF के बराबर होना चाहिए, या तो फिर CF इससे CF बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो यहाँ देखो आपसे, देखो यहाँ 153 देखो, 63 और 153 के बीच में 125 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास होगी 153 वाली जो हमारी क्लास होगी ना, ये क्या कहलाएगी, हमारी मीडियन क्लास। क्लियर हो गया, क्लियर। क्यों, क्योंकि 125 से ये छोटा है। यहाँ पे देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बोला है आपसे, है ना। तो ये जो क्लास है ना, ये n/2 जो आपका निकला है, ये हमको मीडियन क्लास देगा, मीडियन क्लास और फ्रीक्वेंसी देगा, ठीक है। ये मीडियन क्लास हमको मिल गई 150 to 200 और फ्रीक्वेंसी मिल गई 90, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई मीडियन क्लास। और आप क्या बोले, CF लेस देन, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, इसको आप CF नहीं मानोगे, CF इसके ऊपर का हम CF मानेंगे। क्लियर है, तो 63 हमारा क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ओके। तो ये चीज़ मिल गई हमको, n/2 सॉल्व हो गया। अब हमको यहाँ से जो जो मिला है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मिला हमको, मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या मिला, 150 to 200। क्यों ढूंढ रहे हैं भाई हम मीडियन क्लास, क्यों चाहिए हमको मीडियन क्लास, फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला तो पता होगा, फॉर्मूला में आपके लोअर क्लास लिमिट है कि नहीं, तो हमको लोअर क्लास से ऑफ मीडियन क्लास चाहिए, है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो ढूंढना पड़ेगा, तो ये हमको मीडियन क्लास मिल गई, तो इसकी लोअर लिमिट 150, 200 की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास फाइंड करेंगे तब तो हमको लोअर लिमिट भी पता चलेगी ना, ओके। तो ये मीडियन क्लास मिल गई। अब हमको फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, कितनी मिली, 90। याद रखो ये पूरी फ्रीक्वेंसी, हमको सिर्फ मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। और जो CF है, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी क्या होगी, लेस देन, मतलब ये नहीं होगी आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसके ऊपर की होगी, ठीक है। तो CF इज इक्वल टू 63। चलो ये चीज़ें मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए, चलो लोअर क्लास लिमिट हमने नहीं लिखा ना यहाँ पे, यहाँ लिख देते, चलो लोअर लिमिट LL लिख देते, इज इक्वल टू 150 हो गया, या तो सीधे L भी लिखो तो चलेगा, ये 150 हो गया। अब हमें चाहिए G,
यहाँ पर आपको उसको एच बोलना पड़ रहा है। एच मतलब जो सिर्फ मीडियन का विड्थ बोल रहे हैं। विड्थ क्या सबका सेम ही होगा ना, सारे क्लासेस के विड्थ सेम होंगे। तो देखो यहाँ पर 50 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दीजिए। ठीक है, अपर क्लास लिमिट 100 है, माइनस लोअर क्लास लिमिट 50 है, तो आपका एच कितना आ गया 50, विड्थ ऑफ द क्लास ये लिखा जाता है। तो सब कुछ हमको मिल गया यहाँ पे। सीधे आप फॉर्मूला पे चलते हैं। अब हमको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल प्लस, ठीक है ये याद रखना, n/2, ठीक है, माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी और यहाँ मल्टीप्लाई बाय एच। चलिए अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एल आपका कितना है 150 है। ओके, लोअर क्लास लिमिट 150 है। ओके, देन आपके n/2 आपका 125 ऑलरेडी निकल के है, यहाँ पे 125 अपॉन 2 मत कर देना, माइनस CF हमारा 63 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारी 90 है। फ्रीक्वेंसी ये टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना है, याद रखना। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखो, मल्टीप्लाई बाय एच 50 है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। चलो इज इक्वल टू मीडियन का इज इक्वल टू कितना होगा, पहले 150 प्लस लिख लो, 150 प्लस, अभी ब्रैकेट के अंदर के काम चलेंगे। ठीक है, तो 125 में आप 63 को माइनस करो, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, देन 12 में से 6 गया 6 बचेगा। ओके, 62 अपॉन में हमारा 90 है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 50। चलो पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, 150 प्लस 62 अपॉन 90। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करने के पहले एक काम करो, इसे डायरेक्ट कट भी कर लो। हम यहाँ पे साइड में कट करके बताते हैं आपको, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, 2 से जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 31 अपॉन 45। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लिए तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। देन 150 प्लस, देखो ये दोनों 5 से जाता है ना, 5 7 ज़ा 35, नहीं 5 9 ज़ा 45। ओके, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। ओके, एंड 31 10 ज़ा 310। ओके, ये हो गया 9। क्लियर हो गया, इजी। अब देखो यहाँ पर भी हमने आपको इसके पहले भी बताया था वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि आप चाहो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसे सीधे सीधे डिवाइड करके यहाँ डेसिमल में आंसर लिखे इसके साथ में प्लस कर सकते हैं, जो करना है मर्जी आपकी है। ठीक है, तो चलो कट ही कर देते पहले। 310 में ये 9 को करोगे तो आपको क्या होने वाला है, 9 3 ज़ा 27 होता है ना, हाँ 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31, 4 बचेगा, और ये 40 है ना, तो 9 4 ज़ा 36। ओके, 9 4 ज़ा 36 आएगा, फिर ये आपका फिर से 4 बचेगा, कट हो गया, बार बार वही आने वाला है 3.4.44, इस तरह से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बस दो तरह तक का ले लीजिए आप, तो 150 प्लस 34.44 इस तरह से ले लिया हमने। क्लियर है, समझ आ रहा है, ईजी है। अब देखो हमको क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो 150.00 लगाएंगे क्योंकि 2 टाइम्स 4 है। ठीक है, देन क्या लिखेंगे 34.44, तो क्या करेंगे प्लस ही करना है, 44481 184.44। ठीक है, 184.44। क्लियर हुआ क्या। लेकिन देखो आपसे क्या पूछा है, अब क्वेश्चन देखो, 184.44 हमारा क्या निकल के आया, मीडियन। ठीक, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, मैंगोज जो है, मैंगोज पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मैंगोज पूछा गया। देखो नंबर ऑफ मैंगोज आपको दिए गए, नंबर ऑफ ट्रीज, तो मैंगो कभी भी क्या ऐसे डेसिमल में आता है क्या, कभी ऐसे पॉइंट में आता है क्या, हाँ वो तो पूरा का पूरा एक रहता है ना। तो इसमें हम इसे क्या लिख लेंगे, इसे और क्या लिख सकते हैं, और 184 बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 44 है, आपको हमने बताया था कि एक नंबर आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन कब बताया था, ये जब 5 से बड़ा होगा तो, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.5 या 0.45 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये 184। ठीक है, तो देयरफॉर मीडियन याद रखना कि हमको कैसे लिखना है, 184, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और में करके लिख सकते हो, आपका ये एग्जैक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, 184। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंगोज कभी भी ऐसे डेसिमल में नहीं आते, वो पूरा का पूरा रहता है। क्लियर है, तो चलो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा इज, median of the data is 184। ठीक है, अब ये क्या है 184, मैंगोज।
क्लियर? ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, और में करके लिखा है हमने, है ना। अब वो पोर्शन को आप रफ में कीजिएगा, इधर नहीं करना। गंदगी बिल्कुल मत करो, जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।